बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th रियाजी के चैप्टर नंबर 1 के यूनिट नंबर 1 जो कि है हमारा हकीकी अदाद, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है नातिक या गैर नातिक अदाद के तौर पर शनाख्त करें। इसके मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं। पहले पार्ट में मैंने लिया है पाई। अब पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 और आगे ये चलती जा रही है। ये देखो, पाई की वैल्यू आपकी बुक के पेज नंबर उन्होंने 4 पर दी भी हुई है 3.14 और आगे ये चलती जा रही है। ठीक है, मतलब हमें नहीं पता कहाँ पर ये एंड हो रही है। ये गैर मुख्ततम है। ठीक है, गैर मुख्ततम मीन ये आगे चलती जा रही है, और गैर मुख्ततम भी है और गैर मतवाली कसरे इशारिया भी है। गैर मतवाली कसरे इशारिया मीन पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रही, यानी एक ही नंबर नहीं चलता जा रहा, डिफरेंट नंबर चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है, पाई की पहले वैल्यू लिख देनी है, पाई इक्वल 3.14 और आगे 3 डॉट्स लगा देने हैं। इसका मतलब ये आगे चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख देना है पाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है, पाई एक गैर मुख्ततम और गैर मत वाली कसरे इशारिया है, इसलिए ये एक नातिक अदद है। अब इस क्वेश्चन में ना मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं। तो इसका दूसरा पार्ट है 2 माइनस जजर 2, 2 प्लस जजर 2। बच्चे ये क्वेश्चन ना सॉल्व करने वाला है। अब आप देखो, एक रकम माइनस में है, एक रकम प्लस में है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला भी आपने साथ में लाजमी लिखना है। ठीक है, ऐसे। अब ये देखो, एक रकम माइनस में है, एक प्लस में है, फॉर्मूला खुला हुआ है, हमने इसे क्लोज करना है इस शक्ल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में। अब पहली वैल्यू ए की और दूसरी वैल्यू बी की। ठीक है, ए का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जजर 2 का स्क्वायर। पहली वैल्यू ए, दूसरी वैल्यू बी, और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का। अब देखो, स्क्वायर जजर से कट गया तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 2 माइनस, अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। अब 4 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 जो है ये एक नातिक अदद है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है नातिक अदद, कि ये जो रकम है ये एक नातिक अदद है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झैल अदाद को अददी खत पर जाहिर करें। इसके ये जो होते हैं ना फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस, यानी सहीयों वाले क्वेश्चन, उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे एक ये है, एक ये है और ये एक ये है। ठीक है, इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें से मैंने ये उठा लिया। अब इसे हम अददी खत पर जाहिर करेंगे। पहले हम अपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, अब बच्चे हमने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम 2-2 सेंटीमीटर के फासले से ऐसे डॉट्स लगाते जाएंगे। ये देखो, यहाँ पर हमने 0 पर लगा देना है एक डॉट, 0 के बाद हमने 2 पर, ठीक है, 2 के बाद हमने 4 पर लगाना है 2-2 सेंटीमीटर के फासले से। ठीक है, 4 के बाद हमने 6 पर, और 6 के बाद हम 8 पर लगा देंगे। अब हम इन डॉट्स को ना नुमाया कर देंगे। नुमाया मीन ऐसे इनके ऊपर लाइन लगा देंगे ताकि ये हमें नुमाया नजर आ जाए। अब यहाँ पर हम ऐसे नंबर्स लिख लेंगे 0 1 2, आगे एक और डॉट लगा लेंगे। ये लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पर हमने 8 पर डॉट लगाया था ना, तो इधर अब हम 10 पर लगा देंगे और इस डॉट को ऐसे स्केल की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एरो लगा देंगे, इधर भी एक एरो लगा देंगे। इधर 0 1 2 और ये 3। इस साइड हम जमा वाले नंबर्स लिखेंगे और इस साइड हम माइनस वाले नंबर्स लिखेंगे। अब ये देखो, ये क्या है, 2 3/4, यानी 2 का मतलब होता है 2 होल, कि 2 पूरा, फिर आगे 3/4, तो यानी
2 के इधर कहीं होगा 3/4, 2 पूरा और फिर 3/4 या 3/4, 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे 4 है ना, तो हमने 2 और 3 के दरमियान में 3 लाइंस लगानी है। अगर इधर 3 होता तो हमने 2 लाइनें लगानी होती हैं, एक लाइंस हमेशा कम लगानी होती है। हम ना कोशिश करेंगे कि इक्वल ऐसे 3 लाइंस लगा लें अंदाजे के साथ। ये देखो ऐसे हमने 2 और 3 को ना 4 हिस्सों में तकसीम करना होता है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 1 और इधर 2, इधर 3 और इधर 4, ऐसे 4 हिस्सों में तकसीम करना होता है। नीचे 4 है तो हमने इधर 3 लाइंस लगानी होती हैं और 2 यहाँ पर पूरा है तो 2 से स्टार्ट करनी है। अब देखो ऊपर 3 है तो 3 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, इसे हम ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये देखो ऐसे इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इधर हम लिख लेंगे 2 से ही 3/4 के 2 पूरा फिर 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जाहिर हो गया अददी खत पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, मतवाले कसूरे इशारिया को P/Q की शक्ल में जाहिर करें जबकि P और Q सही अदाद हैं और Q एक गैर सिफर अदद है। बच्चे इसकी ना मैंने एग्जाम्पल ली है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चे, अब एग्जाम्पल देखें क्या है, 0.5 और ऊपर बार लगा हुआ है। पहले तो आपने इस वैल्यू को फर्ज कर लेना है x के इक्वल, आपने लिख देना है फर्ज किया x इक्वल 0.5 और ऊपर बार। अब बार का क्या मतलब है कि ये वैल्यू बार बार ऐसे ही रिपीट हो रही है, तो हम 5 को ऐसे 3 या 4 मरतबा लिख लेंगे और आगे ऐसे 3 डॉट्स लगा देंगे, इसका मतलब ये चलती जा रही है। ठीक है, अब देखो इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 1 का नाम। अब यहाँ पर हम लिख देंगे मसावात 1 को 10 से ज़रब देने से। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने 10 से क्यों ज़रब दिया। यहाँ पर हम लिख देंगे मसावात 1 को 10 से ज़रब करने से। अब देखो बच्चे ऐसे हमारे पास रकम है ना 0.5, अब पॉइंट का 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद एक वैल्यू है ना तो एक 0 लग जाएगा, इसीलिए हमने 10 से ज़रब देनी है। अब पॉइंट के बाद अगर 2 वैल्यूज होती तो 2 0 लग जाने थे, फिर हमने 100 के साथ ज़रब देनी थी। अब इधर 10 है तो हम 10 के साथ मसावात 1 को ज़रब देंगे, 10 के साथ आपने x को भी ज़रब देनी है और 10 के साथ आपने ज़रब देनी है 0.55 को भी। ठीक है, और इसके आगे आपने ऐसे 3 डॉट्स लाजमी लगाने हैं। अब 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x, अब इस वाली वैल्यू को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 5.555। ठीक है, ऐसे इसे बच्चे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। अब यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 1 को मसावात 2 में से तफरीक करने से। ये सारे क्वेश्चंस का ना यही मेथड है, मसावात 1 को 2 में से तफरीक करने से। ये देखो बच्चे हमने 10x में से भी इस x को माइनस कर देना है, इधर लिख लेना है 10x माइनस x और इस वाली वैल्यू को भी माइनस कर देना है 5.555, इसे हमने माइनस कर देना है 0.55 से। ठीक है, ये वाली वैल्यू के साथ, इसके साथ भी आपने ऐसे 3 डॉट लाजमी लगाने हैं, इसके साथ भी लगाने हैं और इसके साथ भी 3 डॉट लाजमी लगेंगे क्योंकि ये आगे वैल्यू चलती जा रही है। ठीक है, ये देखो अब बच्चे 10 में से अगर हम x माइनस करें, ये देखो मैं आपको रफ में बताती हूँ, 10x माइनस x, इस x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और साथ में x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 9x। अब हम अगर इन दोनों को माइनस करें, ये देखो आंसर हमारे पास आया हुआ है -0.55, ये देखो तो हमारे पास इसका आ गया 4.9। ये देखो ऐसे है ना 4.9। अब देखो 9x, अब अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस करते हैं। अब ये जो 9 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 5। ऐसे आपने राउंड ऑफ करके लिख लेना है। अब बच्चे देखो ये वाला जो 9 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इसे P/Q की शक्ल में जाहिर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जी स्टूडेंट्स, इसका सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल के दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करें। ये भी मैंने एग्जाम्पल से ही लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है 2 और 3। अब हमने नातिक अदद कैसे मालूम करने होते हैं, इन दोनों को प्लस और 2 पर डिवाइड। अब 2 + 3 कर देंगे और इसे हम तकसीम कर देंगे 2 पर। अब 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2। ये आ गया हमारे पास पहला नातिक अदद। अब दूसरा नातिक अदद हमने कैसे मालूम करना होता है, जो हमने पहला नातिक अदद मालूम किया उसे हमने, ये देखो पहला नातिक अदद ये है ना 5/2, उसे हमने प्लस करना होता है दूसरी रकम में। अब दूसरी रकम क्या है 3, और उसे फिर डिवाइड करना होता है 2 पर। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो 3 के नीचे कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही। तो अगर हम 2 और 1 का एलसीएम लें तो हमारे पास इसका 2 ही आएगा जुजाफकल। ठीक है, अब देखो एलसीएम को क्या करना होता है, इसको फिलहाल भूल जाएंगे ये वाले 2 को। अब एलसीएम 2 है ना, अब एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करना होता है। अब एलसीएम आया 2, इसे जब हम नीचे वाली रकम 2 के साथ तकसीम करेंगे 2 1s are 2। अब जो आंसर आता है उसे मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाली रकम के साथ। अब ऊपर वाली रकम क्या है 5, तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, प्लस अब एलसीएम हमारा 2 और नीचे वाली रकम 1। अब 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1 2s are 2। अब आंसर आया 2, अब इसे ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2s are 6। ठीक है, ऐसे आपने करना है। अब ऐसे भी समझ सकते हो, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब देखो बच्चे, अगर हम 6 में 5 प्लस करेंगे 11/2। अब ये वाला 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसे हम ऐसे डिवाइड के साइन के साथ लिख देंगे। अब 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब बच्चे ये जो डिवाइड का साइन है इसे हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रकम उलट जाती है, ये 1 ऊपर चला जाता है 2 नीचे आ जाता है, ऐसे ये वाली रकम उलट जाती है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो। अब देखो 11 1s are 11, 2 2s are 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास दूसरा नातिक अदद। ये पहला नातिक अदद था और ये हमारे पास आ गया दूसरा नातिक अदद। इधर आप लिख भी सकते हो कि 2 और 3 के दरमियान दो नातिक अदद 5/2 और 11/4 हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, दो कांजुगेट मुकदारे असम का हासिल ज़रब क्या होता है। बच्चे दो कांजुगेट मुकदारे असम का हासिल ज़रब एक नातिक अदद होता है। ये उन्होंने ना आपकी बुक के पेज नंबर 13 पर बताया हुआ है एक बॉक्स की शक्ल में कि दो कांजुगेट मुकदारे असम का हासिल ज़रब जो होता है वो एक नातिक अदद होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8, क्या सिफर एक नातिक अदद है, वजाहत करें। तो हमने लिख देना है जी हाँ सिफर एक नातिक अदद है, क्योंकि सिफर को हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं जबकि P और Q ताल्लुक रखता हो Z से और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, कि ये जो Q है ना वो 0 ना हो। P 0 हो चलेगा लेकिन Q 0 ना हो, तो वो मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे हम 0 को लिख सकते हैं ना, 0/1 P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने कह देना है जी हाँ सिफर एक नातिक अदद है। अब अगले क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन मैंने पूछी थी, मुकदारे असम की तारीफ करें और मिसाल भी दें। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, एक गैर नातिक रकम जिसमें जजरी अलामत के नीचे नातिक रकम हो उसे मुकदारे इसम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी नातिक अदद का n जजर लेते हैं तो n जजर a एक मुकदारे असम है। ठीक है बच्चे, ये आपने ऐसे इसकी एग्जाम्पल भी दे देनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, मुखरिज को नातिक बनाएं। इसमें मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं। पहला पार्ट देखो 13/4 प्लस जजर 3। अब हमने जब मुखरिज को नातिक बनाना होता है ना, तो हमने नीचे वाली रकम, ये देखो जो बटे के नीचे रकम होती है, उसे हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। लेकिन जो दरमियान में रकम होती है उसका साइन चेंज कर कर, जैसे इधर दरमियान में रकम जजर 3 है, इसके साथ प्लस है ना, तो यहाँ पर हमने फिर माइनस कर देना है। ऐसे दरमियान वाला साइन चेंज कर कर हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। अब बच्चे देखो 13 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे 13/4 माइनस जजर 3।
अब यहाँ पर गौर करो, एक रकम प्लस में एक रकम माइनस में, तो इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी, साथ में फॉर्मूला भी आपने लाजमी लिखना है। अब ये फॉर्मूला मतलब ओपन है, एक रकम प्लस में है एक माइनस में है, तो इसे हमने फॉर्मूला को इस शक्ल में लिखना है, ए का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, अब बी का स्क्वायर यानी दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, अब दूसरी वैल्यू है जजर 3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब 13 4 माइनस जजर 3, अब यहाँ पर बच्चे देखो, अगर हम 4 का स्क्वायर लें 16 माइनस ये जजर स्क्वायर से कट गया 3, अब 16 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, अब बच्चे देखो 16 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 13, अब 13 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 4 माइनस जजर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, जजर 2 माइनस 1 ओवर जजर 5। अब यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, नीचे वाली रकम को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब नीचे वाली रकम क्या है, जजर 5, इसे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ऐसे डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब जजर 5 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिलहाल तो हम वैसे ही लिख लेंगे जजर 5 ब्रैकेट जजर 2 माइनस 1। अब देखो बच्चे, जजर 5 ये 2 मर्तबा है ना, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे जजर 5 का स्क्वायर, ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो जजर है स्क्वायर से कट गया, इधर हमारे पास आ गया 5, अब जजर 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब जजर 5 को 2 के साथ करेंगे, 5 2s are 10, अब दोनों के ऊपर जजर है तो हम इसके ऊपर ऐसे जजर भी लगा देंगे माइनस, अब जजर 5 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऐसे ही आ जाएगा जजर 5 ही। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपली इसका आ गया आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 11 देखें, मुख्तसर करें। इसका पार्ट 1 देखें, 81 ओवर 16 और इसकी पावर है -3 ओवर 4, ये -3 के साथ भी है 4 के साथ भी है। ठीक है, अब इसकी पावर माइनस में है तो पहले तो हमने पावर को जमा में करना है। अब पावर को जमा में करने के लिए बेटा हम रकम उल्टा देंगे, 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को नीचे ले जाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो इसकी पावर ऐसे पॉजिटिव में आ जाएगी 3 ओवर 4 की शक्ल में। ठीक है, अब ऐसे हमने पावर को पॉजिटिव में कर लिया, अब हम इसकी तज्जी करेंगे। अब 16 की अगर हम तज्जी करें, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम 81 की तज्जी करेंगे, अब 81 को अगर हम 3 के टेबल पर डिवाइड करें ना तो आ जाता है 27, 27 3s are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब देखो 3 भी 4 टाइम्स है तो इसे भी हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अब ये जो पावर है 3 ओवर 4 ये दोनों के साथ है, तो हम 2 के साथ 2 वाली वैल्यू के साथ भी 3 ओवर 4 को अलग करके लिख लेंगे और 3 वाली वैल्यू के साथ भी इसे अलग करके लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 4 ब्रैकेट 3 ओवर 4। अब यहाँ पर 3 भी 4 टाइम्स है तो इसे भी ऐसे लिख लेंगे 3 की पावर 4 ब्रैकेट 3 ओवर 4। अब देखो ये 4 4 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया 2 की पावर 3 और यहाँ पर बच गया 3 की पावर 3। अब अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 8, ऐसे ही अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे इसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 0.027 और इसकी पावर है -1 ओवर 3। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने पॉइंट को खत्म करना है। पॉइंट को खत्म करने के लिए हम ऐसे लिख लेंगे 27, पॉइंट का 1 लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज है ना, तो 3 0 लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और साथ में इसकी पावर आ जाएगी -1 ओवर 3। ठीक है, अब देखो इसकी पावर माइनस में है तो पावर को भी जमा में करना है। अब पावर को जमा करने के लिए हम रकम को उल्टा देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 ऐसे नीचे आ जाएगा। जब हम ऐसा करेंगे तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम 1000 की तर्जी करें, ये देखो
इसे हम 10 के टेबल पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास इसका आ जाता है 100। ठीक है, अब 10 टेन्स आर 100 और 10 वंस आर 10। अब देखो यहाँ पर 10 3 टाइम्स है तो इसे ऐसे लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और इसकी पावर भी हम इसके साथ अलग करके लिख देंगे जो कि है 1/3। अब 27 की अगर हम तज्जी करें, तज्जी आपने रफ में करनी है, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। अब 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो इसे भी हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और साथ में इसकी पावर भी ऐसे अलग करके। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो 10 है वो 3 टाइम्स है, तो 10 की पावर आ जाएगी 3, और साथ में इसकी पावर अलग कर देंगे 1/3। ये 3 भी 3 टाइम्स है तो 3 की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, अब देखो ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया। अब 10 की पावर 1, 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा, 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास ऐसे 3 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 10 भी है, मुख्तसर करें इसका पार्ट 1 देखें। इसे कहते हैं क्यूब रूट जजरुल मकाब। ठीक है, 27 x की पावर 6, y की पावर 9, z की पावर 3। अब यहाँ पर ना हम ऐसे ना जजरुल मकाब को ख़त्म कर देंगे और इसे इस शक्ल में लिख लेंगे। ये देखो जजर के ऊपर 3 है ना, इसका मतलब है 1/3, तो इसे हम इस शक्ल में लिख लेंगे। अब हम 1/3 ये जो है ये सारी रकम के ऊपर है ना, तो हम 27 के साथ भी 1/3 को अलग कर देंगे, x के साथ भी, y के साथ भी और z के साथ भी। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चे, अब अगर हम 27 की तर्जी करें, ये देखो मैं रफ में करके बताती हूँ। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। अब 3 3 टाइम्स है तो 3 की पावर आ जाएगी 3, 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x, अब देखो 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, तो x की पावर आ गई 2। अब y, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, तो y की पावर आ गई 3। अब z, 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, तो z वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी पावर 1 है, लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 3 3 से कट गया तो यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर, y की पावर 3 और z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये पार्ट भी बेटा मैंने एग्जाम्पल से लिया था और ये भी एग्जाम्पल से ही लिया है। अब इसका देखो 64 माइनस 4/3। अब यहाँ पर भी 64 के नीचे कुछ नहीं है ना, ये देखो 64 के नीचे कोई रकम नहीं है तो हम ऐसे 1 लगा सकते हैं। अब इसकी पावर माइनस में है तो जमा में करने के लिए हम रकम को उल्टा देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 64 ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, और साथ में हम इसकी पावर भी लिख देंगे जो कि है 4/3। इसकी 64 की पावर है ना तो 64 के साथ ही लिखेंगे 1। अब हम 64 की तज्जी कर लेंगे। ये देखो 4 के टेबल पर हम इसे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 16 4s आर 64, ये देखो 4 4s आर 16, 4 1s आर 4। अब 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 और इसकी पावर 4/3। अब देखो 1, अब 4 3 टाइम्स है तो 4 की पावर 3 और साथ में हम इसकी पावर भी लिख देंगे 4/3। अब 3 3 से कैंसिल, 1/4 की पावर 4। अब 4 की पावर 4 का क्या मतलब है कि हमने 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 256। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आ गया 1/256। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 13 देखें। अगर x इक्वल 3 प्लस जजर 8 हो तो कीमत मालूम करें। किसकी कीमत मालूम करनी है, x प्लस 1/x की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब x की क्या वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, 3 प्लस जजर 8। हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x प्लस 1/x। अब x की दी हुई है, पहले तो हमें 1/x मालूम करना पड़ेगा। अब देखो बेटा 1,
अब x की क्या वैल्यू है 3 प्लस जजर 8। अब इसे हम आगे ना जैसे मुखरिज को नातिक नहीं बनाते वैसे हम करेंगे। अब देखो हम नीचे वाली रकम को, ये देखो नीचे वाली रकम क्या है 3 प्लस जजर 8, इसे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज कर कर। अब दरमियान में प्लस है तो इधर हम माइनस लगा देंगे, ठीक है बेटा। अब देखो एक रकम प्लस में एक माइनस में, जब ऐसी सिचुएशन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला ओपन है, एक रकम प्लस में है एक रकम माइनस में है, लेकिन हमने फॉर्मूला को क्लोज करना है इस शक्ल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए वाली वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का बी वाली वैल्यू है जजर 8, तो आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब 1 को 3 माइनस जजर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 1/x, अब 3 माइनस जजर 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा हमारे पास। अब देखो 3 का स्केयर लेंगे 9 माइनस जजर स्केयर से कट गया तो इधर हमारे पास आ गया 8 1/x 3 माइनस जजर 8। अब देखो बच्चों 1/x इक्वल 3 माइनस जजर 8, 9 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1। अब 1/x, अब 3 माइनस जजर 8 को अगर हम 1 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस जजर 8 ही। अब हमने मालूम क्या करना था, x प्लस 1/x हमने मालूम करना था। ये देखो अब x की उन्होंने हमें क्या वैल्यू दी हुई है, ऊपर स्टेटमेंट में उन्होंने दी हुई है 3 प्लस जजर 8, तो x की जगह हमने लिख लेना है 3 प्लस जजर 8 प्लस, अब 1/x की वैल्यू हमने अभी मालूम की, हमारे पास क्या आई 3 माइनस जजर 8, तो इधर आ जाएगा 3 माइनस जजर 8। अब देखो प्लस जजर 8 माइनस जजर 8 ये एक दूसरे से कट जाएगा, x प्लस 1/x। अब देखो 3 में 3 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 6, तो x प्लस 1/x की कीमत आ गई हमारे पास 6। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 14 की स्टेटमेंट देखें, मुख्तसर करें। इसका पार्ट 1 देखें 27 2x और इसके ऊपर जजरुल मकाब है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 27 2x, अब ये जो हम ना ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, अब ये जो है जजरुल मकाब इसका क्या मतलब होता है 1/3, इसे हम ऐसे अलग करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर ना हम 27 की तज्जी करेंगे, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो 3 की पावर आ जाएगी 3। 2x, अब इसकी पावर 1/3, ठीक है। अब देखो ये जो 3 और 2x है ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 2s are 6 और साथ में इसकी पावर x भी आ जाएगी और बाहर हम लगा देंगे 1/3। अब देखो बेटा 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 और इसकी पावर 2x। ऐसे हमने इसे सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर कर देना है। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखो इसका नेक्स्ट पार्ट देखो 6 3n प्लस 2/3n प्लस 1 माइनस 3n। अब देखो 6 ऐसे डॉट लगा देंगे, डॉट का यही मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 की पावर क्या है n प्लस 2, अब हम 3 के साथ n को भी अलग करके लिख देंगे और 3 के साथ हम ऐसे 2 को भी अलग करके लिख देंगे। सेम यहाँ पर भी 3 की पावर n प्लस 1 है तो 3 को n के साथ भी अलग करके लिख देंगे और 3 को 1 के साथ भी अलग करके लिख देंगे। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। -3 और n वैसे का वैसे ही आ जाएगा ये वाली रकम। अब 6 3n, अब यहाँ पर अगर हम 3 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर भी 3n है इधर भी 3n है, तो हम 3n को कॉमन ले सकते हैं। जब हमने 3n को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया 3 माइनस ये वाला 3 बच गया, 3 की पावर 1 है तो 3 ही आएगा, ये वाला 3 बच गया माइनस, अब 3n को तो हमने कॉमन लिया हुआ है तो इधर फिर 1 आ जाएगा। अब देखो ये डॉट का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 9 6 are 54, अब 3n से कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे बेटा हम आगे कट कर सकते हैं।
इसे बच्चे हम आगे कट कर देंगे, 54 को ऐसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 27। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 के डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।